हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हम टोटल बायोलॉजी के 500 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहेंगे सारे क्वेश्चन। तो सारे टेस्ट आपको देना है, अलग अलग पार्टों में आपको टेस्ट मिलेंगे। जैसे आज हमारा पार्ट नंबर 2 है, इसी प्रकार आपको एक प्लेलिस्ट में ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? साथ में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो आपका राइट हो जाएगा इवानोव्स्की ने की थी। किसने की? इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया? चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, एडवर्ड जेनर ने किया। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके का विकास किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो याद कर लेना है। अगला, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? दूध के दही के रूप में जमना, दूध का दही के रूप में जमना कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का दही के रूप में जमता है। निम्न में से कौन सोपोषी होता है? कौन सा है जो सोपोषी होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, शैवाल है, ये सोपोषी होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं, ये सोपोषी होते हैं, ठीक है। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? अगर आपको इस सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू आप सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग किसमें होता है साथियों? टिक्का रोग होता है आपका मूंगफली में। किसमें होता है? मूंगफली में होता है। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट हो जाएगा साथियों, एड्स है, ये एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो राइट हो जाएगा, चेचक है, ये विषाणु के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग है, ये उत्पन्न होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। सारे क्वेश्चन याद कर लेना है, वीडियो को दोबारा देख लेना है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा है, ये किस संक्रमण के कारण होता है? तो आपका इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा साथियों, विषाणु के कारण। खसरा है, ये विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आपका हो जाएगा, दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? तो आपको हो जाएगा साथियों, तपेदिक रोग है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, जीवाणु में। किस में पाया जाता है एंटीबायोटिक्स? जीवाणु में पाया जाता है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, माइकोप्लाज्मा है, ये सबसे छोटा जीव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इसमें हैजा है, ये जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग है, ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। अगला है, जंतु में होने वाली फुट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतु में होने वाले फुट एवं माउथ रोग किसके कारण होता है? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट हो जाएगा, काइटिन व हेमिसेल्यूलोज। काइटिन व हेमिसेल्यूलोज।
वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों कोर्टिकोलस। क्या कहलाता है? कोर्टिकोलस कहलाता है। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिल्स। क्या कहलाते हैं? क्रोपोफिल्स कहलाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि है वो किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो राइट हो जाएगा परमेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? परमेलिया के द्वारा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो राइट हो जाएगा टेरिडोफाइटस में। टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस वृक्ष के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नगल रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस वृक्ष के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज क्या होते हैं? नगल रूप में पौधे पर लगे होते हैं। तो वो कौन सी किस वृक्ष का पौधा होगा? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वृक्ष का पौधा जिसके ऊपर बीज बनते हैं वो नगल रूप में लगे रहते हैं। ठीक है। निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों चेचक है। ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? राइट हो जाएगा मूसला जड़ें। मूसला जड़ें कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? कौन सा है जो जड़ नहीं है? तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों आलू है। ये जड़ नहीं है साथियों, ये क्या है? तना है। शकरकंद जड़ है, मूली जड़ है, गाजर जड़ है, बट क्या आलू है? ये एक तना है, ये जड़ नहीं है। अगला हो जाएगा अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है तो आपका राइट हो जाएगा किसमें पाई जाती है? अवस्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती है। अगला है जड़ें विकसित होती है। जड़ें विकसित होती है तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा मूलांकुर से। जड़ें विकसित किससे होती है? मूलांकुर से होती है। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। बरगद के पेड़ से जो जड़ें ऊपर से लटकती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्तंभ मूल। क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है साथियों। ठीक है। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में हमेशा क्या रहता है? पत्ती, जड़, कलिका, टहनियां क्या रहती है? हमेशा हमेशा जड़ रहती है। पत्ती भी दोबारा हो जाती है एक बार झड़ने के बाद में, कलिका भी दोबारा, टहनियां भी टूट जाती है, बट जड़ होती है वो हमेशा एक ही रहती है। तो पेड़ में निम्नलिखित में से हमेशा क्या रहता है? जड़ रहती है साथियों। ठीक है। अगला है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट हो जाएगा साथियों तना होता है वो खाने योग्य भाग होता है। आलू का पौधा होता है उसमें जो तना होता है वो खाने योग्य भाग होता है। ठीक है। अगला हो जाएगा, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य कहां पर होता है? तो राइट हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। ठीक है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? कौन सा है? एक तना है। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों आलू एक तना है, गाजर, मूली ये सभी। तो गाजर और मूली ये जड़ है और आलू क्या है? तना है। ठीक है। अगला है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू क्या होता है? भूमिगत रूपांतरित तना होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। भूमि में तो वैसे जड़ें होती है लेकिन एकमात्र आलू है जो भूमि में भी उसे तना होता है। ठीक है। जड़ नहीं होती है। जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। ठीक है। अगला हो जाएगा, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? राइट हो जाएगा परकंद। क्या हो जाएगा? परकंद हो जाएगा। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज है ये किसका परिवर्तित रूप है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें तने का। प्याज भी क्या है? तने का परिवर्तित रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते, वह पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों क्रिप्टोगैम्स। क्या कहलाता है? वह पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते वो पौधा क्या कहलाता है? क्रिप्टोगैम्स कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों वुल्फिया है। यह संसार का सबसे छोटा पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? हो जाएगा पुष्प। क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हवा, ताप, जल, प्रकाश। तो सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है साथियों। ठीक है। हवा की होगी, ताप की होगी, जल की होगी, बट प्रकाश की जरूरत नहीं होगी सामान्यतः अंकुरण के लिए। ठीक है।
किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो वो कौन सा पौधा होगा? वो होगा साइकस। साइकस में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों भ्रूणपोष। भ्रूणपोष है, ये खाने योग्य भाग होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कीट के द्वारा। किसके द्वारा? कीट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण, मतलब एक बार यहां पर मान लो बीज लगा दिए और पौधा निकल गया, फिर इसको यहां से निकालकर दूसरी जगह लगाना, वापस दूसरी जगह लगाना, यह प्रतिरोपण होता है। वो किसकी खेती में होती है? प्याज की खेती में साथियों। किस एक की खेती में पौधे का प्रतिरोपण किया जाता है? प्याज की खेती में पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है साथियों। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा फलों से। किससे होता है? फलों से होता है। चावल का दाना क्या होता है? चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा एक बीजीय फल है। एक बीजीय फल है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। बीज किससे विकसित होता है? बीज होता है वो किससे विकसित होता है? तो बीज होता है वो बीजांडों से विकसित होता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है। और निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं? अगर आपके 10-15 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपको इस वीडियो को दोबारा देखकर सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। धन्यवाद।